नमस्कार, प्रिंस सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम आईएएस, आरएएस एवं अन्य स्टेट पीसीएस परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर्स नॉलेज प्रोग्राम की एक सीरीज प्रस्तुत कर रहे हैं। आशा है यह आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगी। इस करंट अफेयर्स नॉलेज प्रोग्राम के अंत में एक सवाल आपके लिए है जिसका जवाब हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। तो आइए शुरुआत करते हैं। पिछले सेशन में एक सवाल आपके लिए हमने पूछा था, हाल ही में चर्चा में रहा क्लाइड्स स्पॉट किस ग्रह में स्थित एक स्थान है? ऑप्शंस हैं ए मंगल, बी शनि, सी चंद्रमा और डी बृहस्पति। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी बृहस्पति। क्लाइड्स स्पॉट की खोज वर्ष 2020 में बृहस्पति ग्रह पर दक्षिण अफ्रीका के खगोल शास्त्री क्लाइड फोस्टर ने की थी। यह स्पॉट बृहस्पति ग्रह के प्रसिद्ध ग्रेट रेड स्पॉट के दक्षिण पूर्व में वायुमंडल की ऊपरी परतों के ऊपर बना बादलों का एक ढेर है। नासा के जूनो अंतरिक्षयान जो बृहस्पति की परिक्रमा कर रहा है ने अप्रैल 2021 में इस स्पॉट की एक तस्वीर का खुलासा किया था। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी बृहस्पति। अब शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और सबसे पहले देखते हैं पहला प्रश्न। हाल ही में जारी स्मार्ट सिटी मिशन रैंकिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इस रैंकिंग के तहत राजस्थान को देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। कथन 2, केंद्र सरकार की ओर से जारी सूची में देश के 100 शहरों की रैंकिंग में जयपुर को 28वां स्थान प्राप्त हुआ। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा अथवा से सही है अथवा हैं? ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों और डी न तो 1 और न ही 2। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। देश के 36 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश के विभिन्न 100 शहरों में चल रही स्मार्ट सिटी मिशन की योजनाओं के क्रियान्वयन के प्रगति के आधार पर केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय ने हाल ही में रैंकिंग जारी की है। इस रैंकिंग में राजस्थान को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। इससे पहले राजस्थान दूसरे स्थान पर था। स्मार्ट मिशन कार्यों की समुचित मॉनिटरिंग से कार्य करते हुए राजस्थान ने आंध्र प्रदेश व गुजरात से अधिक अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान पाया है। देश के 100 शहरों की रैंकिंग में उदयपुर 5वें, कोटा 10वें, अजमेर 22वें व जयपुर 28वें स्थान पर है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन ई रूपी से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, 2 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन ई रूपी लॉन्च किया। कथन 2, यह एक क्यूआर कोड या एसएमएस स्ट्रिंग आधारित ई वाउचर है जिसे लाभार्थियों के मोबाइल पर पहुंचाया जाता है। और कथन 3, इसे नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने अपने यूपीआई प्लेटफॉर्म पर विकसित किया है। उपर्युक्त में से कौन सा अथवा से कथन सही है अथवा है? ऑप्शन है ए केवल 1 और 3, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 2 और डी 1, 2 और 3। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 1, 2 और 3। 2 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन ई रूपी लॉन्च किया। यह डिजिटल भुगतान के लिए एक कैशलेस और संपर्क रहित माध्यम है। यह बिना किसी फिजिकल इंटरफेस के डिजिटल तरीके से लाभार्थियों और सेवा प्रदाताओं के साथ सेवाओं के प्रायोजकों को जोड़ता है। यह एक क्यूआर कोड या एसएमएस स्ट्रिंग आधारित ई वाउचर है जिसे लाभार्थियों के मोबाइल पर पहुंचाया जाता है। इसे नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई ने अपने यूपीआई प्लेटफॉर्म पर वित्तीय सेवा विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के सहयोग से विकसित किया है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक 2020 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है ए, इस ओलंपिक में 110 पदकों के साथ अमेरिका प्रथम स्थान पर रहा। बी, भारत 7 पदकों के साथ 48वें स्थान पर रहा जो ओलंपिक में भारत का अब तक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। सी, भारत को इस ओलंपिक में पहला पदक नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक के रूप में दिलवाया। और डी, पीवी सिंधु रजत पदक जीतते ही 2 व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला बन गई है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। टोक्यो ओलंपिक 2020 की शुरुआत 23 जुलाई 2021 को हुई थी तथा इसका समापन 8 अगस्त 2021 को हुआ। इस ओलंपिक में 113 पदकों के साथ अमेरिका पहले, चीन दूसरे यानी 88 पदक और जापान 58 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा। वहीं भारत 7 पदकों के साथ
48वें स्थान पर रहा, जो ओलंपिक में भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। भारत को इस ओलंपिक में पहला पदक मीराबाई चानू ने रजत पदक के रूप में दिलवाया, वहीं आखिरी पदक के रूप में नीरज चोपड़ा ने भारत को स्वर्ण पदक दिलवाया। पीवी सिंधु कांस्य पदक जीतते ही 2 व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला बन गई है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, पोषण अभियान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, मिशन का लक्ष्य 2022 तक 0 से 12 वर्ष की आयु के बच्चों में स्टंटिंग को 38.4% से घटाकर 25% करना है। कथन 2, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में सितंबर महीने में पूरे देश में पोषण माह मनाने का फैसला किया है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा अथवा से सही है अथवा है? ऑप्शन है ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों और डी न तो 1 और न ही 2। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, न तो 1 और न ही 2। पोषण अभियान पोषण पीएम ओवररीचिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक नरिशमेंट की शुरुआत 8 मार्च 2018 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा राजस्थान के झुंझुनू से किया गया था। उल्लेखनीय है कि पोषण अभियान बच्चों, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए पोषण संबंधी परिणामों में सुधार करने के लिए एक प्रमुख कार्यक्रम है। इस मिशन का लक्ष्य 2022 तक 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों में स्टंटिंग को 38.4% से घटाकर 25% करना है। इस वर्ष महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में सितंबर महीने में पूरे देश में पोषण माह बनाने का फैसला किया है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, न तो 1 और न ही 2। अगला प्रश्न है, चिल्ड्रन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1, यह फ्राइडे फॉर फ्यूचर के सहयोग से यूनिसेफ द्वारा जारी किया गया है। कथन 2, भारत उन 4 एशियाई देशों में शामिल है जहां बच्चों को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का सबसे अधिक खतरा है। उपरोक्त में से कौन सा अथवा से कथन सही है अथवा है? ऑप्शन है ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों और डी न तो 1 और न ही 2। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। हाल ही में यूनिसेफ द्वारा फ्राइडे फॉर फ्यूचर के सहयोग से पहला चिल्ड्रन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स यानी CCRI लॉन्च किया गया है। इसका शीर्षक द क्लाइमेट क्राइसिस इज अ चाइल्ड राइट्स क्राइसिस इंट्रोड्यूसिंग द चिल्ड्रन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स है। यह इंडेक्स जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय घटनाओं के प्रति बच्चों की सुविधा, उनसे बचाव और आवश्यक सेवाओं तक उनकी पहुंच के आधार पर विभिन्न देशों का रैंक प्रदान करता है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और भारत उन दक्षिण एशियाई देशों में शामिल हैं जहां बच्चों पर जलवायु संकट के प्रभाव का जोखिम सबसे अधिक है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, BBV87 वैक्सीन चिकनगुनिया को नियंत्रित करने से संबंधित है। कथन 2, इसे भारत बायोटेक एवं इंटरनेशनल वैक्सीन इंस्टीट्यूट ने मिलकर बनाया है। उपरोक्त में से कौन सा अथवा से कथन सही है अथवा है? ऑप्शन है ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों और डी न तो 1 और न ही 2। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। हाल ही में भारत बायोटेक एवं इंटरनेशनल वैक्सीन इंस्टीट्यूट ने साझा सहयोग से चिकनगुनिया को नियंत्रित करने हेतु BBV87 वैक्सीन विकसित किया है। यह एक निष्क्रिय वायरस वैक्सीन है जो कोवैक्सीन के समान है। ध्यातव्य है कि वर्तमान में चिकनगुनिया के इलाज के लिए कोई टीका या एंटीवायरल दवाएं उपलब्ध नहीं है और उपचार केवल संक्रमण से जुड़े लक्षणों पर केंद्रित है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, समृद्ध कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इसे इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। कथन 2, इसका उद्देश्य भारतीय हार्डवेयर प्रोडक्ट स्टार्टअप के लिए एक अनुकूल मंच तैयार करना है। उपरोक्त में से कौन सा अथवा से कथन सही है अथवा है? ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों और डी न तो 1 और न ही 2। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए केवल 1। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने समृद्ध यानी स्टार्टअप एक्सेलरेटर ऑफ मीटी फॉर प्रोडक्ट इनोवेशंस डेवलपमेंट एंड ग्रोथ कार्यक्रम लॉन्च किया। यह योजना भारतीय सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट स्टार्टअप को अपने उत्पादों और व्यवसाय को बढ़ाने में मदद करेगी। यह पहल न केवल स्टार्टअप्स को फंडिंग सपोर्ट देगी बल्कि स्किल सेट को एक साथ लाने में भी मदद करेगी। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए केवल 1। अगला प्रश्न है, हाल की सुर्खियों में रहा ईडा क्या है? ऑप्शन है ए उष्णकटिबंधीय चक्रवात, बी
तितली की एक प्रजाति, सी एनपीएस से संबंधित एक संस्था और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, उष्णकटिबंधीय चक्रवात। हरिकेन ईडा एक प्रकार के उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो कैरेबियन सागर और अटलांटिक महासागर में उत्पन्न होता है। हाल ही में ईडा हरिकेन अमेरिका के लुइसियाना में दस्तक दी है, जिसके कारण यह वर्तमान में चर्चित है। यह एक अत्यंत खतरनाक श्रेणी 4 का हरिकेन है और अमेरिका के अब तक के सबसे शक्तिशाली तूफानों में से एक है। इस प्रकार इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, उष्णकटिबंधीय चक्रवात। अगला प्रश्न है, हाल ही में महाराष्ट्र में खोजे गए जीनस आर्गीरिया नामक फूल के एक प्रजाति का नाम किस नेता के नाम पर रखा गया है? ऑप्शन है ए नरेंद्र मोदी, बी अमित शाह, सी शरद पवार और डी अरविंद केजरीवाल। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, शरद पवार। हाल ही में दक्षिण महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में खोजे गए जीनस आर्गीरिया से संबंधित फूलों के पौधे की एक नई प्रजाति का नाम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार के नाम पर रखा गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार के कृषि क्षेत्र में अतुलनीय योगदान के नाते इस प्रजाति का नाम रखा गया है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, शरद पवार। अंतिम प्रश्न है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक है। ऑप्शन है ए 45, बी 46, सी 47 और डी 48। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 46। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 जारी किया गया है। इस रैंकिंग में भारत ने 46वां स्थान हासिल किया है। विपो की स्थापना 1967 में की गई थी। यह 1970 में लागू हुआ था। यह संयुक्त राष्ट्र की 15 विशिष्ट एजेंसियों में से एक है। यह संगठन 26 अंतर्राष्ट्रीय संधियों का प्रबंधन करता है। भारत विपो का एक सदस्य है। और अब चलते चलते एक प्रश्न आपके लिए, किस राज्य ने कूपर महसीर को राज्य मछली घोषित किया है, जिसे स्थानीय रूप से केटली नाम दिया गया है? ऑप्शन से ए सिक्किम, बी मेघालय, सी मणिपुर और डी आसाम। इसका जवाब हमें कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। और हाँ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन दबा दें ताकि हमारे नए प्रोग्राम की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। यह प्रोग्राम फिलहाल आपके लिए सप्ताह में 3 दिन सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को प्रसारित होगा। शुक्रिया।